वैशाख मास माध्यम अध्याय 25। वैशाख मास की महिमा बताते हुए हमारे संतों ने कहा कि कोई धन से, विद्या से, भाग्य में कितना ही कमजोर क्यों न हो उसे, या असमर्थ क्यों न हो उसे, उतने ही जोर से, प्रयत्न से, बलपूर्वक वैशाख स्नान करना चाहिए। इससे धन में, विद्या में, बल में तथा वृद्धि होती है। वैशाख स्नान की अंतिम 5 दिन अधिक महत्व है कि अंतिम 5 दिनों में अगर हम पूरे नियम से स्नान करें तो हमें पूरे विश्वास से स्नान करें तो हमें अच्छा फल मिलता है। इसलिए हमें मन से, प्रयत्न से वैशाख स्नान करना चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज और गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास माध्यम अध्याय 25 को सुनते हैं। पान फूल मोदक चढ़े, लड्डू मेवा थाल, सद्गुण हमको दीजिए, हे शिव जी के लाल। बोलो गणपति महाराज की जय। बिन गुरु ज्ञान नहीं, बिन ज्ञान समाज में मान नहीं। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने वैशाख मास माध्यम अध्याय 24 में वैशाख की शुक्ल द्वादशी के बारे में जाना था। आज हम वैशाख मास माध्यम अध्याय 25 में अंतिम 3 दिनों के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं। सूतदेव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी से पूर्णिमा तक हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ है, वह यदि इन 3 तिथियों में स्नान करे तो वैशाख मास का पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूरा काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी तिथि को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधापान करा। तो चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्य के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्रादि का फल देने वाली हैं। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका हो तो वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को पा लेता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके, उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पात्र को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इन 3 तिथियों में भी स्नान दान आदि नहीं करते, वे चांडाल की योनि में पाते हैं और फिर रो नरक में जाते हैं। जो इन 3 तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वे 14 मनवंतर तक रो नरक में निवास करते हैं। पितरों और देवताओं के लिए जो दही और अन्न दान नहीं करते, वे पिशाच की योनि प्रलय काल तक भोगते हैं। जो वैशाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं, वे विष्णु भगवान के सायुज्य की मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसमें संदेह नहीं। वो वैशाख के पूरे महीने में नियम पूर्वक न रहकर केवल इन 3 तिथियों में शास्त्र विहित कर्म करते हैं, वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर भोजन कराती है, वो कीर्तिमान पुत्र पाती है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन में गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो उक्त 3 दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में भी इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। पूर्णमासी के दिन को कोई सहस्त्र नामों का पाठ करे तो उसे एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान करावे तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने से वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में
भागवत शास्त्र का पढ़ता या सुनता है वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। इन तीनों दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्य ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितने ही मनुष्य ने ब्रह्म तत्व प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है और अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख मास में अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। तीनों भुवनों में 3.5 करोड़ तीर्थ है। ये सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थपाद हरि भगवान की शरण में गए और अनेक स्त्रोत द्वारा स्तुति करने पर प्रार्थना करने लगे, हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों के नाश करने वाले, पापी मनुष्य हम में स्नान करके पापों को हमारे बीच में छोड़ आपके धाम को चले जाते हैं। तो हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, अतः ये पाप हे जनार्दन हमसे कैसे दूर होंगे। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण के इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। जब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की तब भूत भावन भगवान हंसते हुए मेघ जैसी गंभीर वाणी से बोले, वैशाख मास के महीने में मेष की संक्रांति में जो शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन में हैं, वे 3 दिन सर्व तीर्थ में पुण्य रूप है और मेरे प्राण प्यारे हैं। इनमें सूर्योदय से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाए, जिसमें सब प्रकार के पाप से छूट पुण्य रूप और निर्मल हो। उन 3 दिवसों के बीच जो कोई स्नान नहीं करते उन मनुष्यों में ही पाप स्थित रहते हैं। जो पाप तुम्हारे बीच में उनसे निकल कर इकट्ठे हुए हैं, जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं, वे उनमें रहते हैं। ऐसा विष्णु भगवान ने तीर्थों को वरदान दिया और ऐसी आज्ञा दे योग बल से वहीं अंतर्ध्यान हो गए और सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। प्रतिवर्ष वैशाख मास के महीने में पिछले 3 दिनों में सब अपने अपने पापों को छोड़ निर्मल होते हैं। जो वैशाख मास के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते उन्हीं के ऊपर सब मनुष्य के पाप आकर ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्य को तीर्थ श्राप देते हुए कहते हैं, जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता उसके समान कोई पापी नहीं है। वैशाख मास माध्यम अध्याय 25 संपूर्णम। आगे की कथा हम वैशाख मास माध्यम अध्याय 26 में सुनेंगे। अंत में कहूंगी कि हर व्यक्ति के पास मन चाहा कर्म करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन इसे कर्म करने के अनुसार परिणाम के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। याद रखो, सब कर्मों का खेल है, जो किया है वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है कल उसे कोई रुलाएगा। इसलिए हमें इस महीने में अच्छे शुभ कर्म करने चाहिए, क्योंकि इस वैशाख महीने का जो महीना है ये शुभ कर्म करने का सबसे आसान रास्ता है। इसलिए इस महीने में हमें शुभ कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि इस महीने में जो कर्म हम करते हैं वो 2 गुना होकर ही मिलते हैं। जैसे अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरे कर्म करेंगे तो वो भी हमें 2 गुना होकर ही मिलेगा। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करके हम सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए वैशाख के इस महीने में स्नान, दान और अच्छे कर्म करके हम शक्ति, मुक्ति, भक्ति सब कुछ पा लेते हैं। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधार, नाम जाप करके हम भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब कुछ पा लेते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक तरह की सेवा है। राधे राधे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे।